जापान के रेट कट के डर से निकलने के बाद मार्केट ने पिछले 3 दिनों में यानी बृहस्पतिवार को पॉज लिया था, शुक्रवार को बाजारों में रैली हुई थी, एफआईआईज और डीआईज दोनों ने खरीदा था और अब बाजार वापस से आज मंडे के दिन नए हाईज की तरफ बढ़ रहा है। यूं कहिए जो पिछले कुछ दिनों में है उनमें से एक लगातार 3 दिन आपने तेजी देखी है। बाजारों ने नए हाईज की तरफ बढ़ना शुरू किया है। बहुत सारे स्टॉक्स में रिकवरी आनी शुरू हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ने पिछले 3-4 दिनों में एक बड़ी रैली करने की कोशिश जरूर करी है। आज बहुत सारे स्टॉक में वो चीज होती दिखी है। हम आज डेटा की बात करेंगे, इस वीडियो में चार्ट की बात करेंगे कि क्या लगता है ये जो रैली शुरू हुई है ये कितना आगे जा सकती है। जिस तरह से मैंने सेंटर रैली की बात करी थी तो वो कितना और आगे जा सकती है। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अब अगर हम चार्ट की तरफ चलें तो चार्ट हमें ये जाहिर सी बात है दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके मार्केट जो है बुलिश होती दिख रही है। यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी 50 का मंथ यूं कहिए वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो रेड लाइन है वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक सपोर्ट बनाती हुई दिख रही है और बाजार लगातार उस रेड लाइन का सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे सही ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात देख सकते हैं कि बाजारों ने इन लेवल्स को यानी ये जो रेड लाइन के ऊपर बार बार बॉटम्स बने हैं उसको अभी तक वायलेट नहीं किया है और जो लास्ट हफ्ते का लो लगाया मार्केट ने वो भी इसी बॉटम पर ही लगाया, यानी इसी लाइन पर लगाया। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल और केवल निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करिए तो बाजारों में यहाँ पर ठीक हालचाल दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे करके मार्केट का जो लंबा स्ट्रक्चर है, वीकली स्ट्रक्चर है, वो कोई खराब तो नहीं दिखता है। लेकिन हम ट्रेड अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको थोड़े टाइम फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा। ऐसे में हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का ही। यहाँ पर एक चीज आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि जो पहला बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, मैं एक बार के लिए वापस से वीकली चार्ट पे जा रहा हूं, जो हमको नया जो सबसे पहला बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो ये हमेशा आप याद करें। यद्यपि हमने नए लाइफ हाइज यहाँ पर ये जो 2024 के हैं इसके यूपर हम ट्रेड किए हैं कुछ समय के लिए, 2025 में कहने के लिए हम जरूर उसको हमने वायलेट किया है। लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये हमेशा एक यूं कहिए रेजिस्टेंस की तरह से बने रहेंगे। अगर ये जब भी अब बाजार में आप उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे वो रेजिस्टेंस पॉइंट्स बनेंगे। ये रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे है, यानी ये पॉइंट को अगर हम डिनोट करें तो कमोबेश ये पॉइंट जो है करीब 26,200 से लेकर के ऊपर जो अभी नया हालिया जो हमारा हाई बना था 26,300 की रेंज में आता है। तो ये जो ऊपर की दो लाइन आपको नीले कलर में दिखाई पड़ रही हैं ये लाइनें ऊपर की साइड में वीकली बेसिस पर बाजारों के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह से तो काम करेंगी ही करेंगी। जब तक कि बाजार इनके बीच में है, जब तक इनके दरमियान रहेंगे मार्केट, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक यूं कहिए थोड़ा स्लो स्लो मूव करेंगे। अब हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ चुके हैं। निफ्टी के चार्ट पर ऊपर की साइड में वो जो दो लाइनें हैं वो तो वहां पर डिनोटेड ही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और इसको बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखें तो बाजारों में यहाँ ऊपर की साइड में ये जो दोनों लाइनें मैंने डाली हैं वो एक प्रकार का बैंड बनाती है, बैंड माने बॉक्स का फॉर्मेशन करती है। वहीं पर नीचे की साइड में कुछ कमोबेश जो मैंने रेड लाइन डाली है ये भी एक बॉक्स का फॉर्मेशन करती है और जो एकदम से लोअर लाइन है उसको भी अगर हम मिलाएं नीचे की साइड में तो ये जो लाइन है ये भी एक बॉक्स बनाती है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये मोटा मोटी एक बॉक्स जैसा फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है, बॉक्स की तरह से ट्रेड हो रहा है। और अगर थोड़ा इस बॉक्स को बड़ा करना चाहें तो आपको ये दूसरा बॉक्स भी दिखाई पड़ता है, तो इसको आप बॉक्स नंबर 2 कह सकते हैं और इसको बॉक्स नंबर 1 कह सकते हैं। जनरली मार्केट बॉक्सेस में ट्रेड होती है जिसको बॉक्स थ्योरी के हिसाब से डिनोट किया जाता है। वहां पर जो रेजिस्टेंस की तरफ हमारा निफ्टी है फिलहाल अभी 26,200 के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की है कि ये भले ही बॉक्स में ट्रेड हो रहा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा पिछले हफ्तों की जो पिछले हफ्ते बाजारों ने किया उसको अगर आप थोड़ा सा याद करिए, मेरे वीडियोस के साथ अगर आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं तो याद करिए मंडे का दिन, मंडे के दिन मार्केट में आप ग्रीन देख रहे हैं। मंडे इवन फ्राइडे जो लास्ट फ्राइडे था और मंडे को शाम को मेरा वीडियो था जिसमें मैंने जापान को लेकर के आपके सामने बातें रखी थी कि जापान का जो रेट कट का प्रॉब्लम, रेट हाइक का प्रॉब्लम है वो बाजारों पर हावी हो सकता है। और उसके बाद 3 दिनों तक आपने बाजारों में एक अच्छी गिरावट देखी है। उन 3 दिनों में मार्केट में आपने एक ठीक ठाक सी गिरावट देखी है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जहां पर मार्केट इन पॉइंट पर थी तो मैंने आपके सामने रखा ये बात कि अब जापान का प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद 1, 2 और 3 दिन लगातार आपने गिरावट देखी। इवन चौथे दिन आपने बॉटम बनाया। बॉटम के आसपास मैं निफ्टी का जनरली चार्ट कम डिस्कस करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको लेवल्स याद हो। तो मैंने निफ्टी के लिए बार बार बताया था कि 25,700 की रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होगी और 25,700 की रेंज के आसपास से ही आपने रिवर्सल देखा। याद करिए मैंने आपको ये भी बताया था कि बाजारों में बाउंस आ सकता है, बाउंस बैक को लेकर के पूरा डिटेल एक वीडियो मैंने चैनल पे किया था, आपने जरूर देखा रहा होगा। और अगर आपने देखा है तो उसके बाद एक दिन फिर मैंने आपको ये भी समझाया था जो शुक्रवार का है कि मार्केट ने वो पॉज हमें दे दिया है जिसकी बाउंस बैक के लिए बहुत ज़रूरत होती है, गैप अप के लिए बहुत ज़रूरत होती है। और फाइनली आज आपने मार्केट में ना सिर्फ वो गैप अप देखा है जो करीब 150 पॉइंट का गैप अप आपने बाजारों में आज देखा निफ्टी पर, और वहीं पर आपने एक अच्छा उछाल भी देखा है। डेटा भी मैंने समझाया था कि इस दो कैंडल जो ये जिसको मैंने गोल किया है यानी बुधवार और शुक्रवार को काफ़ी डेटा चेंज हुए थे। बुधवार की शाम की वीडियो में मैंने बाउंस बैक आपके सामने जिक्र किया था कि बाजारों में अब वो बाउंस बैक की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं क्योंकि डेटा वहां पे कन्वर्ज हो रहे थे। तो अगर आप चीजों को, डेटा को, खबरों को, चार्ट को एक साथ जोड़ के चलेंगे तो मार्केट आपके समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो मार्केट समझ में नहीं आएगा। मार्केट में एक चीज आप कभी मत करें कि आप परमानेंट बुलिश हो जाएं या परमानेंट बेयरिश हो जाएं, वो काम नहीं कर सकते। अगर यहां पर आपका बहुत बड़ा बुलिश नेचर है तो आपको वीकली या मंथली चार्ट पर काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डेली ट्रेडर हैं यानी आए दिन 2 3 4 दिनों में आप कुछ काम करते हैं बाजारों में, तो आप परमानेंट बुलिश या परमानेंट बेयरिश मोड में नहीं जा सकते, क्योंकि मार्केट ना तो ऊपर जाती दिखती है, बार बार वो रेजिस्टेंस लगाती है और बार बार नीचे की साइड में सपोर्ट्स क्रिएट करती है। और इसीलिए एक बड़े बॉक्स में बाजारों में ट्रेडिंग हो रही है जहां पर नीचे की साइड में 25,500 से लेकर के 600 एक बड़ा जोन है, बीच बीच में 750 से भी आप घूम जाते हो, और ऊपर के साइड में कहीं 26,300 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके ऊपर के रेजिस्टेंस भी बने हैं, 26,500 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा जब बाजार नए हाइज की तरफ बढ़ेगी, लेकिन उसकी बात कभी और करेंगे जब वहां लेवल आने लगेगा। फिलहाल क्या लगता है कि ये जो मूवमेंट है ये कितना और चलेगा? अब अगर इसको हम डिस्कस करें तो ये मूवमेंट थोड़ा अभी और चल सकता है, उसकी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित होने वाली संभावनाएं नहीं बन रही हैं, क्योंकि जहां पर हमारा ये बॉक्स है इसकी लगभग सेकंड अपर लाइन पर हम हैं। अधिक से अधिक हम ये लाइन तक उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 2 दिन में आपको देखने को मिले, क्योंकि अभी कहीं जाहिर सी बात है जो सेंटा रैली है उसकी भी मैंने चर्चा करी थी कि मिड कैप स्टॉक्स में सेंटा रैली आने की उम्मीद लग रही है, और वो आपने देखा है पिछले 2 3 दिनों में मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी रैली रही है। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी रैली रही है, कुछ एक स्टॉक की चर्चा मैं करूंगा, बट अल्टीमेटली बहुत सारे जगहों पर वो तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट बॉक्स में जरूर है इंडेक्स लेवल पर, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर हो जहां पर एक रेजिस्टेंस भी दिखाई पड़ता है। तो यहां पर क्या बेरिश होना चाहिए? नहीं। क्या बहुत ज्यादा बुलिश होना चाहिए? नहीं। मार्केट शायद संभव है कि 1 से 2 दिन का एक पॉज ले यहां पर, यानी एक कैंडल कुछ इस तरह की, 2 3 कैंडल कुछ इस तरह की यहां पर फॉर्मेट हो जाए, उसकी संभावनाएं बनती हैं कमोबेश। जब तक कि अब बाजार नीचे की साइड में, सिर्फ और ट्रेडर के हिसाब से बात कर रहा हूं, जब तक निफ्टी नीचे की साइड में 25,900 के नीचे नहीं जाती तब तक मार्केट कोई ज्यादा करेक्शन के मोड में नहीं जाएगी। करेक्शन कहना भी गलत है, 25,900 25,800 जो नीचे की साइड में है वो बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर की साइड में 26,300 जो है वो रेजिस्टेंस बना रहेगा। और पॉसिबिलिटी है, हम जब मंडे ये बात कर रहे हैं तो बुधवार आते आते तक या शुक्रवार आते आते तक कमोबेश आप इसी दायरों के दौरान रहें। बहुत तेजी तभी आएगी जब बाजारों में एक फर्दर बड़ा ब्रेकआउट होगा, लेकिन उसकी उम्मीद अभी इतनी ज्यादा बनती नहीं दिख रही है। तो अभी जो रैली हुई है इसको आप एज ए बाउंस बैक ही लेकर के चलें तो कहीं वो ज्यादा अच्छा है, जो अपने मेच्योरिटी के इर्द गिर्द में पहुंच रहा है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूव पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि वहां पर वो फर्दर और आगे बढ़ें, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों ने आज अच्छे ब्रेकआउट्स जरूर किए हैं। उनमें से कई सारी आईटी कंपनियां हैं, जैसे परसिस्टेंट हुआ, उन्होंने नए लाइफ हाइज लगाए हैं, टीवीएस मोटर ने नए लाइफ हाइज लगाए हैं। तो ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो अपने नए लाइफ हाइज की तरफ बढ़ी हैं, तो वहां की स्थिति अलग हो सकती है, उनमें फर्दर मोमेंटम हो सकता है। बट इंडेक्स लेवल पर चीजें थोड़ी सी आने वाले 1 2 दिन के बाद थोड़ा शांत होगी। मेरा मानना यह है कि कल से लेकर बाजारों में थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। बहुत हाइपर मोमेंटम जो होना था संभव है कि वो हो गया है, और नीचे का जो बड़ा सपोर्ट बनेगा, अगर आप 1 2 दिन की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो वो कहीं ना कहीं 25,800 से लेके 25,900 की जो रेंज है इस बीच में बाजारों को एक सपोर्ट बनता रहेगा। जब तक कि इसके नीचे नहीं जाते, एज ए ट्रेडर आपको निगेटिव भी नहीं होना है और सुपर पॉजिटिव भी नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के हाथ में मार्केट है। और पिछले 3 दिनों में मार्केट ने कहाँ 25,600 और कहाँ आज आप 26,200, तो कहीं ना कहीं 25,700 से 200 करीब 500 पॉइंट निफ्टी में आपने मूवमेंट देख भी लिया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी यानी निफ्टी बैंक की बात करें, तो निफ्टी बैंक की भी स्थिति कुछ उसी तरह से दिखती है। एक सेकंड,
तो बैंक निफ्टी की भी स्थिति कुछ उसी तरह से दिखती है। यहाँ पर भी आपका जो चार्ट है कमोबेश उसी तरह का है। अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हैं और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर ये जो मंदी का डायरेक्शन है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये मंदी का जो यानी जो पिछले आप दिसंबर से गिरावट मतलब जो जो आपने पिछले 10 दिनों में गिरावट देखी थी उसका जो ट्रेंड है वो अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। तो वो ट्रेंड बना हुआ है। जहां पर निफ्टी में वो ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हो गया लेकिन बैंक निफ्टी में वो ट्रेंड अभी तक रिवर्स नहीं हो पाया है। उसके रिवर्सल के लिए क्या चाहिए होगा? उसके रिवर्सल के लिए हमें कम से कम बाजारों का इस रेंज के ऊपर जाना जरूरी है जो कि लेवल है करीब 59259 का, यानी करीब करीब 59,300 के ऊपर जब तक बाजार नहीं जाते हैं तब तक कमोबेश बाजार जो है इन्हीं दायरों के अंदर सीमित रहेंगे। यहाँ पर अगर आप बात करिए तो शायद बैंक को छोड़ करके, यानी चूंकि बैंकिंग में बात करिए तो बैंकों में जो एचडीएफसी और बाकी बैंक हैं उनकी वेटेज ज्यादा है। उनको अतिरिक्त यानी फाइनेंस कंपनियां अगर आप देखिए जैसे श्रीराम फाइनेंस वो नए लाइफ हाइज पे रहा है। तो इस टाइप की कंपनियां जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं या फिर जैसे एमएफएसएल है, इस टाइप की कंपनियों में जो रैली रही है वो ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है, ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है रेदर देन की इंडेक्स में। तो शायद 1 से 2-3 दिन जो होंगे वो इंडेक्स के नहीं होंगे, स्टॉक के होंगे। स्टॉक्स में जो रैली होगी या जो जो मोमेंटम होगा वो शायद ज्यादा होगा रेदर देन की इंडेक्स के। इंडेक्स हो सकता है साइडवेज जाए बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो होगा वो आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर हम स्टॉक की थोड़ी चर्चा करें तो आज एक स्टॉक है एमसीएक्स जिसने अपने नए लाइफ हाइज के आसपास का ट्रेड बनाया है। एमसीएक्स की स्थिति क्या है? एमसीएक्स के साथ अच्छी खबर ये आई है कि सेबी ने कहा है कि जो एक्सचेंज है एमसीएक्स कमोडिटी को लेकर के सेबी अब अपने नॉर्म्स और हल्के कर सकता है, यानी कमोडिटी ट्रेडिंग को और बढ़ाने की बात है जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अच्छा है। वैसे आज पूरा दिन अगर आप बात करिए तो ये फिलहाल तो इसने नए ब्रेकआउट किए हैं, अल्टीमेटली ये नए हाइज की तरफ बढ़ रहा है। छोटा मोटा रेजिस्टेंस है लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर दीजिए तो कहीं ना कहीं बाजार यहाँ पर बार बार सपोर्ट्स बनाती रही है। अगर हम नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो कमोबेश यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़े बेहतर दिखती हैं। हाँ, एक ये आप कह सकते हो कि ये ऊपर की साइड में भी यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में रजिस्टिव ट्रेंड लाइन भी बनती है। तो कमोबेश इसी एक चैनल में ये ट्रेड हो रहा है और जो चैनल का अपर बैंड है वो कहीं 11,000 की रेंज में आती है। तो वो एक पॉसिबिलिटीज़ है कि उतना तक मूव आए और वहाँ पर थोड़ा सा फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा नीचे आए। एज ए ट्रेडर वो आपकी बात हो सकती है बट एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे कोई बहुत इश्यू नहीं है। चार्ट बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर के हिसाब से तो चार्ट पे काफ़ी दम दिखता है और स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। वैसे भी आज कई सारे स्टॉक्स जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं जैसे बीएससी हो गया या कई सारे इस टाइप के स्टॉक, वहां पर आपने एक अच्छी रैली देखी है। तो मार्केट में जो जिन जगहों पर काम हो रहा है बेहतर वहां पर चीजें ठीक लग रही हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी का चार्ट आपके सम्मुख है। बीएससी की स्थिति भी कुछ उसी तरह है कि अगर ऊपर और नीचे की साइड में आप देखिए तो एक यूं कह सकते हैं कि एक बड़े बॉक्स में बीएससी ट्रेड हो रहा है और उसी बॉक्स में अभी भी बीएससी बना हुआ है। लेकिन ये सब वो स्टॉक्स हैं जहां पर हमेशा से तेजी रही है। अगर हम ऑटो की बात करें, चूंकि जो जापान की खबर थी उसको लेकर के ऑटो इंडस्ट्री बहुत डरी हुई थी, तो ऑटो इंडस्ट्री में वो जो डर था वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और टीवीएस मोटर ने आज जो है अपने काफ़ी समय बाद टीवीएस मोटर ने आज अपने नए हाइज की तरफ मोमेंटम दिखाया है। वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक अच्छा ब्रेकआउट की जोन में टीवीएस मोटर जाता हुआ दिखाई पड़ा है। अल्टीमेटली डेली टाइम फ्रेम पर भी चार्ट काफ़ी ठीक लगता है, इसका सुदृढ़ स्थिति दिखती है, बहुत दिक्कत नहीं दिखती है। कमोबेश काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन से अगर आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की बात करिए तो एक लंबे कंसोलिडेशन, जो कि ये पूरा का पूरा जोन था इसका कंसोलिडेटिव जोन था जब इसने पिछले अक्टूबर से लेकर के अभी तक कहीं कुछ गया नहीं था, तो आज वो उस जोन के ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर एक जो है ब्रेकआउट की संभावनाएं बनती दिख रही हैं लगातार। ये यद्यपि इसको ब्रेकआउट ही माना जाना चाहिए लेकिन वो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा जब ये स्टॉक 3900 यानी 3800 की रेंज में ट्रेड करने लगेगा। तो आप इसके लिए नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा 3800 रुपीज़ का, और उसके ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरह से देखेगी। बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहे हैं। मैं जनरली आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करता हूं और स्टॉक आपको साथ में डिस्कस करता हूं। आज मैंने जानबूझ के चार्ट पे बात करी है ताकि ये समझ में आए कि चार्ट काफी स्ट्रांग दिखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, कुछ एक स्टॉक्स के भी दिखते हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जैसे भी वापस से एफआईआईज की तरफ से थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि 3-4 दिन होने को आए हैं जब एफआईआईज लगातार खरीद रहे हैं, तो जब वो खरीदना रोकेंगे तो थोड़ा सा मामला जो है आपका गड़बड़ हो सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान जरूर रखनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखनी चाहिए कि जिस तरह से आपका मार्केट में जो
मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडेक्स लेवल पर एडवांस डिक्लाइन की बात करिए तो वो भी बहुत तेजी के साथ आज पॉजिटिव साइड पर ही रहा है। एडवांस डिक्लाइन में भी जो स्थिति है वो अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं 3000 स्टॉक्स, जो आपके 3200 स्टॉक्स आपके ट्रेड हुए हैं। कई लोगों ने पूछा था कि ये कहाँ से डेटा में लेते हैं, तो यहीं से लेता हूँ, सामने आपके मैंने खोल के दिखाया। 3278 स्टॉक जो ट्रेड होते हैं उनमें से करीब 2250 स्टॉक्स में आपने तेजी देखी है, और वहीं पर 921 स्टॉक है जो थोड़ा मंदी की तरफ रहा है। तो यहाँ पर अभी भी डेटा अच्छा बना हुआ है, पॉजिटिव साइड का डेटा है, और जब बाजार जब तक इस पॉजिटिव साइड के डेटा पर बनी रहेगी तब तक मार्केट को कोई खासा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। साथ में अगर आप देखो इसी डेटा में, तो आपको जो अपर सर्किट लोअर सर्किट बाउंड वीक हाइज हैं दोनों ही जगहों पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर बार बार आपको दिख रहा है कि अपर सर्किट लगाने वाले शेयर ज्यादा हैं, बाउंड वीक के हाइज लगाने वाले शेयरों की संख्या भी ज्यादा है। तो ये चीज आपको बाजारों की स्ट्रेंथ को दिखाएगा। जब तक बाजारों का स्ट्रेंथ यानी डेटा चेंज नहीं होता मार्केट में, वो तब तक मार्केट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कोई रेडिस नहीं है, पूरी तरह से साफ दिख रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, चाहे आप उसमें कोई भी मार्केट में कोई भी चीज देखिए, निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स, कुछ भी देखिए, सबने ग्रीनरी दिखाई है। और यहाँ पर एक चीज जो साफ दिखती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी सबसे ज्यादा बढ़ने वालों में है। निफ्टी मिड कैप 1.36% बढ़ा है और स्मॉल कैप 1% से ज्यादा बढ़ा है। तो जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पर रैली जो है वो ज्यादा बन रही है, और ये अच्छी चीज है। तो जब तक ये बना रहेगा, ये स्थिति बनी रहेगी, तब तक मार्केट के लिए ठीक है। सेक्टोरल मार्केट की अगर आप बात करिए तो सेक्टोरल मार्केट में थोड़ी सी चीजें बदलती दिखी हैं। ऑटो में तेजी रही है। आईटी मैंने पिछली कल भी जो शुक्रवार का मेरा वीडियो था जो मार्केट का, उसमें भी मैंने आपको कहा था रुपए की कमजोरी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आईटी को मिल रहा है। इंफोसिस आज हाइज पे था, कमोबेश इंफोसिस के नाते ही मार्केट इतना बुलिश था, क्योंकि जो उसका एडीआर था अमेरिका में, वो आपको पता होगा शुक्रवार को उसको ट्रेडिंग हॉल्ट कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे 50% तक का इजाफा हो गया था। जबकि उस तरह की तेजी आपने इंफोसिस में नहीं देखी है, लेकिन इंफोसिस टीसीएस दोनों दिग्गज हैं वो हाइज पे क्लोज रहे हैं। तो इसलिए आईटी आप देखो एक अच्छा मूवमेंट रहा है, केमिकल में अच्छा मूवमेंट रहा है, मेटल में अच्छी तेजी चल रही है। मेटल की तेजी के कारण है क्योंकि चाइना जिस तरह से ट्रेड डील में आगे चल रहा है, हम बात करेंगे अगले ही वीडियो में, किसी एक वीडियो में, कि ट्रेड वॉर में काफी हद तक लगता है कि चाइना जीत गया, और चाइना से रिलेटेड कंपनियों पे आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। अगले अगर आप 6 से 8 महीने की बात करिए तो चाइना सेंट्रिक जो कंपनियां हैं भारत में, भले ही स्टॉक मार्केट जैसा भी चले, लेकिन चाइना सेंट्रिक जो रहेगा, यानी चाइना जिस फील्ड में भारत कंपनियां चाइना से ज्यादा जुड़ती हैं, जैसे मेटल केमिकल उस टाइप के, उनमें भी स्पेसिफिक जो चीजें हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा किसी दिन, तो वहां पर आपको ज्यादा फोकस करते हुए बेनिफिट बन सकता है। बट अल्टीमेटली जो डेटा है, जो चार्ट है, वो सब देख करके कहीं भी नहीं लगता है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी समस्या है। पीसीआर का डेटा अब थोड़ा पॉजिटिव साइड पर चला गया है, तो वो अभी इतना बुरा नहीं है कि उसके नाते थोड़ी सेलिंग आ जाए, बट अल्टीमेटली मार्केट ओवरऑल ठीक लग रही है। लेवल्स की मैंने चर्चा करी है, जाहिर सी बात है ये वीडियो में मैंने कई सारे स्टॉक्स या फिर चार्ट आपके सामने रखे हैं। मेरा यहाँ पर सिर्फ आपको एजुकेट करने का पर्पज है, इसके आधार पर कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन ना लीजिए। कोई भी बाई सेल करने से पहले अपना एजुकेशन देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर समझिए। इस वीडियो का यूज केवल और केवल एजुकेशन पर्पज पर करिए, किसी और पर्पज पर इसका यूज ना करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, रेगुलर कंटेंट आपको समझ में आती है, क्योंकि मैं मल्टीपल एस्पेक्ट रखने की कोशिश आपके सामने बाजारों की करता हूं, तो अगर आपको समझ में आता है, और मैंने रेफरेंस इसीलिए अपने ओल्ड वीडियोस का दिया क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो 10,000 लोगों का वीडियो देख रहे होते हैं तो उनको याद नहीं होता है। तो बार बार मैं इसलिए किया इस बात को कि अल्टीमेटली आपको समझ में आए कि मार्केट में एक ट्रेडर के नजरिए में आप परमानेंट बुलिश या बेरिश नहीं होते। 5 दिन पहले आप बेरिश थे क्योंकि खबरें ऐसी थी, जापान ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, 75 नहीं किया, तो मार्केट के लिए वो बेहतरी हो गई, मार्केट वहां से रिकवर करेगी। और ये सारी चीजें आपके सामने होते हुए दिखी आपको, और मैंने वो सारी चीजें आपको डे टू डे बताने की कोशिश करी है। तो जब मंडे को बाजार घट रही थी, तो जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो आपके पास कारण पता था आपको कि वो घटेगी, तो उस पर आप पैसे कमा सकते थे। और उसी तरह से जब बाजारों ने तेजी दिखाई है, तो फिर उस तेजी का भी आप लाभ ले सकते थे। तो अल्टीमेटली मार्केट का जो एजुकेशन का पर्पज है वो ये है कि रियल टर्म में आपको बाजार समझ में आए, और रियल टर्म में आप उसको देख करके जो और बेहतर समझ पाएं। तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। टाइमलाइन पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोनों ही चैनलों के ऊपर मेरे वीडियोस रहते हैं, तो आपको थोड़ा इधर उधर करके देखना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।